अब तक अतीशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले अतीशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर अतीशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर अतीशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। कल अरविंद केजरीवाल, आज आतिशी के घर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, कल टीम पहुंची थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, आज फिर आतिशी के यहाँ पे टीम पहुंची क्राइम ब्रांच की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों ने जिस तरह से 3 दिन पहले दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उस झूठ का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्होंने दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ इनके संपर्क में हैं। तो हमने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि आप बताइए कौन लोग संपर्क में हैं, या तो आप उनके नाम बताइए, नहीं तो जिन 7 विधायकों या 21 विधायकों की आपने बात की है उनके नाम उजागर कीजिए। और इसलिए हमने पुलिस को शिकायत कीजिए कि पूरे मामले की जांच की जाए। ये राजनीति को जिस स्तर पर ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक गिरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उनको छोड़ेगी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे एमएलए को पोच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है दिल्ली के अंदर, इसको किस तरह? मैंने कहा ना कि शराब घोटाले की जांच से ध्यान भटकाने की अरविंद केजरीवाल की एक कोशिश है। उनको लगता है वो कुछ भी बोलेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले भी वो ये गलतियां कर चुके हैं। श्रद्धेय अडवाणी, अरुण जेटली से माफी मांगी, माननीय गडकरी जी से माफी मांगी। मतलब आप पत्थर मारेंगे और बाद में माफी मांगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि टीम दिल्ली पुलिस की जाती है और नेता घर पे मिलते नहीं है? इनको जरूर पता था कि आतिशी के घर पर टीम पहुंची है, कल ही दिल्ली पुलिस के लोगों ने भी ऐसा कहा। देखिए, आप मुझे बताइए, भागता कौन है? पुलिस जब किसी को पूछने जाती है, बात करने जाती है, तो भागता हुआ है जिसके मन में चोर होता है। अगर आप ठीक है तो आप उनका स्वागत कीजिए, उनको अपने कागज दीजिए। आप भाग इसलिए रहे क्योंकि आपको पता है कि आपने झूठ बोला, आपने गलती किया, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस बीजेपी द्वारा दी गई कंप्लेंट पर एक्ट कर रही है। आपने अपनी कंप्लेंट में क्या तथ्य, क्या मुख्य बातें लिखी है? देखिए, हमने अपनी कंप्लेंट में वही लिखा है जो उन्होंने कहा है। बाकी ये लीगल विषय है, जांच का विषय, एक बार जांच होने दीजिए। तो एक बार जांच हो जाए उसके बाद जो है चीजें निकल के सामने आएंगी। और इसी जांच को आगे करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर जा रही है।